करना 8.25 इंच प्लस 1.5 इंच और प्लस 2 इंच। हमें ये ही प्रोसेस करनी है, हमारा साइज चेक कोई भी हो। अब ये जो 1.5 इंच वाली लाइन थी, ये तो हिप का फोर्थ पार्ट की थी, ये 1.5 इंच की, इस 1.5 इंच वाली लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया हमारा क्रोच एरिया, ध्यान से देखना, ये हमारा क्रोच एरिया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो टोटल लेंथ आई है, इस लेंथ को बहुत बहुत स्मॉल साइज है भाई, 33 हिप साइज है, 12 इंच। तो 12 इंच का हम सेंटर बना लेंगे 6 इंच। अब इस 6 इंच की लाइन को हम सीधा खींचता चले जाएंगे पैंट का सेंटर बनाते हुए, 6 इंच 6 इंच। क्लियर। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, ये हमारी पैंट का सेंटर बन गया। ध्यान रखना, ये जो टोटल लेंथ आई ना, टोटल लेंथ, इसका हाफ किया हमने, या तो इंच टेप को ही मोड़ दो। मैं एक तरीका और बता देती हूँ आपको। आपने ये इसको नापा, यहाँ पे ये 12 इंच आया, आप इंच टेप को बीच में फोल्ड कर दो तो भी 6 इंच आ जाएगा पैंट का सेंटर। अगर आपने अपनी पैंट का सेंटर बना लिया तो आपकी पैंट कहीं नहीं घूमेगी भाई, ये गारंटी मैं ले रही हूँ, कहीं नहीं जाएगी आपकी पैंट। जो आप बोलते हैं ना मोहरी पे से घूम जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, भाई सेंटर तरीके से बनाए अपनी पैंट को, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग। ठीक है, अगर आप अपनी पैंट का सेंटर नहीं बनाओगे तो आपकी पैंट घूमेगी ही घूमेगी भाई। ये पौने 6 लगा देता 6 की बजाय। टेलर की आंखें ना बहुत तगड़ी होती है भाई, अपनी मिस्टेक्स को पता लग जाता है। अगर 2 सूट का फर्क आ गया ना तो भी मैं समझ जाऊंगी कि मेरी मार्किंग गलत है, अगर 2 सूट की इधर उधर हो गया तो। ये हो गया हमारा पैंट का सेंटर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, मेरे को इसकी मोहरी रखनी 6.5। 6.5 अगर मेरे को मोहरी रखनी है तो मैं 3.25 इस एक साइड लूंगी। ये देखो ध्यान से देखना, 3.25 एक साइड, 3.25 एक साइड। अब बहुत सी लड़कियां बोलेगी दीदी आपने मार्जिन तो लिया ही नहीं। मार्जिन तो भाई जो बैक पार्ट आएगा ना यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, वो 1.5 इंच 1.5 मतलब 3 इंच हमारे मार्जिन में ही जाएगा दोनों साइड। तो दिमाग मत लगाया करो, जो मैं कटिंग बताऊँ ना उसको बिना सोचे समझे काट दिया करो। ठीक, 3.25 इधर निशान लगाया। अब आपकी पैंट की मोहरी मतलब स्मॉल साइज वाले 6.5 तैयार कर लिया करो, मीडियम साइज वाले 7 7.5 तैयार कर लिया करो, हैवी साइज वाले 8 इंच तैयार कर लिया करो। पैंट की मोहरी की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ इस ध्यान रखना, सेफ पट्टी को बाहर की साइड से, बाहर वाली किनारे से ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेफ पट्टी की बाहर वाली किनारे से अगर आप पैंट का निशान लगा रहे हो तो ये लगेगा हाँ ऐसे। अब अंतर देखो कितना आ गया इस शेप पट्टी में। सिर्फ शेप को चेंज करने से ये देखो, ये शेप लगती है बेल बॉटम के अंदर वाली से, बट हम नॉर्मल पैंट बनाते बाहर वाली से, फिर शेप पट्टी में घुमाएंगे और फिर बाहर वाली शेप से, बाहर वाली किनारे से। ठीक है, ये ऐसे निशान लगा देंगे। क्लियर। ये हो गया। अब यहाँ से ये पैंट का कोना सा बन जाता है, इस कोने को खत्म करने के लिए हम शेप पट्टी कैसे रखेंगे, जब बाहर वाली किनारे से लगा रहे अंदर वाली से ये कोना खत्म हो गया। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी बैक पार्ट में क्या चेंज करने होते हैं। बैक पार्ट में हम इसको यहाँ से 2 इंच बढ़ा देंगे सीधा, ये हमारा 2 इंच बढ़ गया, बिना सोचे समझे 2 इंच हो गया। और यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे। ये बैक पार्ट हमेशा कोई भी साइज हो प्रोसेस सेम रहेगी, आपका XYZ कोई भी साइज हो पैंट कटिंग की प्रोसेस सेम ही रहेगी। ये हम इसको यहाँ से ये देखो। क्लियर। ये हमने सेफ पट्टी से मिला दिया। और ये वाली जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे भाई। ये देखो, ये हमने निशान लगाया था हिप का फोर्थ पार्ट 1.5 इंच 2 इंच। फ्रंट वाला आसन आएगा 1.5 इंच वाली लाइन पे, बैक वाला आसन आएगा 2 इंच वाली लाइन पे। ये हमारा बैक का हो गया। और ये हमने बैक का क्रोच एरिया घुमा दिया। क्लियर। अब हमें ये जो बैक का पार्ट है, या तो आप इसको नाप लो। अब देखो स्मॉल साइज है ना, तो इस लड़की को थोड़ी फिटिंग की पैंट चाहिए। आप 3 इंच भी कर सकते हो, लेकिन मैं 2.5 इंच कर रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया। 3 इंच भी रख सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसी आपको चाहिए। लड़की को फिटिंग की चाहिए थी, ये मैंने स्टेप पट्टी रखी और ये घुमा दिया भाई। ये स्मॉल साइज पैंट की कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो गई है। आप मेरे तरीके से पैंट की कटिंग करो भाई, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बैठती है। अब मैं बताऊँगी आपको फ्रंट की प्लेट लगती है कैसे लेंगी। ये जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर को सीधा कर दो भाई, कुछ नहीं करना। ये सेंटर सीधा किया, यहाँ टोटल 1.5 इंच कपड़ा जाएगा, 1.5 इंच। लेंथ ले लो कम से कम 6 इंच प्लेट की। प्लेट की लंबाई कम से कम जाएगी आपकी 6 इंच। क्लियर। ये लो, और कपड़ा जाएगा कम से कम मार्जिन 1.5 इंच प्लेट में। क्लियर। ये हमारी फ्रंट बैक दोनों साइड प्लेट चल जाएगी। ये हमारी, मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो, क्लियर। जो ब्लैक पार्ट वाला निशान है उसकी कटिंग करेंगे पहले। ये साइड कर दो। अब इसमें बहुत सी लड़कियां बोलेगी दीदी आपने मार्जिन, भाई इसमें सब कुछ इंक्लूड है, इसमें मार्जिन लूजिंग सब कुछ इंक्लूड है। तो मेरी कटिंग पे आप कोई टेंशन मत लिया करो। ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो आपको सिर्फ कटिंग कर देंगे, कुछ नहीं करना। इसमें लूजिंग मार्जिन सब कुछ है इसी के अंदर। भाई क्या चाहिए ना, धार खत्म नहीं पड़ी इसकी। बहुत पतली लड़की है, मेरे को पैंट भी पतली से लग रही है, बट ये परफेक्ट बैठी है उनको। भाई 33 हिप साइज क्या होता है, लड़की की कमर 26 है शायद, तो 33 32 हिप साइज बच्चे की होती है एक तरह से। ठीक है, ये भाई ये हमारा दोनों पल्ले कर रहे हैं। अब हम इसमें से फ्रंट पल्ले का जो पार्ट है ना, वो ये देखो, ये 2 पल्ले उठाए हम, ध्यान से देखना। ये 2 पल्ले उठाए, ये नीचे बैक पार्ट है, इस 2 पल्ले को उठाएंगे, यहाँ से कटिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक। और ये
ठीक है। ये देखो, ये हो गई क्लियर। ये हमारे डाट डल जाएंगे फ्रंट के दोनों पार्ट में। ये हमारे फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट हो गया भाई। अब इसको मैन फैब्रिक रखूंगी और मैं कटिंग कर दूंगी तो लड़की की पैंट तैयार हो जाएगी। अब एक चीज और बताती हूँ आपको, अभी आपको बेल्ट निकालनी है, ध्यान से देखना, बेल्ट निकालनी है तो वो तो मैन फैब्रिक में से निकलेगी, लेकिन निकालनी कितनी को बता देती हूँ आपको, निकालनी कितनी है, ठीक है। ये देखो बेल्ट कितनी तैयार होगी मैं आपको बताती हूँ, बेल्ट हमारी कितनी तैयार होगी, बुकरम काटना तो ये हमारा फ्रंट पल्ला है, इसको नाप लो आप। ये कितना है, 10 इंच है मान लो, ठीक है। 10 इंच है तो 10 का डबल कितना हो गया, 20 इंच। 20 इंच में से 3 इंच माइनस कर दो क्योंकि ये यहाँ पे प्लेट डलेगी, ठीक। 20 इंच में से हमने 3 इंच माइनस करा, 17 इंच की आप बेल्ट तैयार कर लेना। 17 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। 17 इंच भी एक्स्ट्रा है क्योंकि साइड से मार्जिन भी जाएगा, तो आप 16 से 17 इंच की, तो 17 इंच की तैयार कर लोगे, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होगी साइड से कट जाएगी। इन दोनों पल्लों की लेंथ मिला के 20 इंच आ रही है भाई। 10-10 इंच के पल्ले हैं, उसमें 3 इंच बाद में जाएगा, 1.5 इंच आगे वाली प्लेट में जाएगा, 1.5 इंच दोनों साइड प्लेट में, तो 17 इंच आपको फ्रंट की बेल्ट तैयार करनी है। अब हमको लास्टिक बताती हूँ, लास्टिक बैक में बैक वाला पल्ले कितनी इंच, ये कितनी है 12 का डबल कितना हो गया 24। 24 में आप 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पट्टी की कटिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है, कि हमें कितनी चौड़ी पट्टी काटनी है। 12 हो गए 24, अब 25 इंच काट लो, 25 इंच भी इनफ रहेगी, ठीक। तो हमें 25 इंच और चौड़ाई उस पट्टी की रखनी है, फ्रंट और बैक की दोनों की 4.5 इंच। लंबाई मैंने आपको बता दी कितनी, ये आसन जोड़ लो और इसको नाप लो कितनी है। अब बताती हूँ लास्टिक कितना डलेगा। लास्टिक हमारा जो एक हिस्सा है ना, ये 12 इंच का लास्टिक डलेगा भाई। बैक वाले पल्ले को नाप लेना, जितने बैक वाले पल्ले की एक की चौड़ाई है उतना ही लास्टिक डल जाएगा, 12 इंच का इसमें लास्टिक डलेगा, ठीक है। तो अपनी फ्रंट लास्टिक, ये बैक वाले लास्टिक की पट्टी आई है अपनी 25 इंच की तैयार, और फ्रंट वाले की आई है अपनी 17 इंच की तैयार। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक होता है ना भाई बेल्ट में, और उसमें लास्टिक में अस्तर मत लगाया करो। हमारे मेन फैब्रिक पे हम लंबाई में एक पट्टी नापेंगे, उसकी चौड़ाई रखेंगे 4.5 इंच, फ्रंट और बैक की अलग से निकाल देंगे। थैंक यू।